ज्ञान के द्वारा एक गुरु को चुना कि अब मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो गुरु जब दीक्षा देते हैं किसी को भी तो पहले उसका परीक्षण करते हैं। मैंने आपको कई बार और भी पहले बताया है कि गुरु जो होते हैं वो गुरु ही निर्माण करते हैं। गुरु जो होते हैं वो गुरु ही निर्माण करते हैं, शिष्य का निर्माण नहीं करते। क्योंकि गुरु का बच्चा गुरु ही होना चाहिए। शेर का बच्चा मेरे ख्याल से साहब जो बोला ये जो प्रॉपर्टी बताती है एक आपकी ही मुख से सुनते हैं, बाकी पर गुरु शिष्य ही निर्माण करते हैं और सब गुरु यही कहते हैं और आप कहते हो वो बिल्कुल अलग कहते हो। तो गुरु निर्माण इसलिए करते हैं क्योंकि शेर का बच्चा शेर होता है, तो फिर गुरु का बच्चा शिष्य क्यों रहे, वो भी गुरु ही होना चाहिए। गुरु का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को ज्ञान दें। गुरु का मतलब है जिस कार्य में आप हैं उस कार्य में आप निपुण हों, तो उस कार्य में आप गुरु हों। आपका जो व्यक्तित्व हो वो गुरु की तरह पूजनीय हो, गुरु की तरह सम्माननीय हो, गुरु की तरह तेजस्वी हो। अब जैसे आप समाज का यहाँ कार्य करते हैं तो आपका जो समाज में कार्य करने की कार्य शैली है वो एक सम्माननीय हो। वो कब होगी, जब आप श्रेष्ठ गुरु के शिष्य होंगे। इसलिए गुरु जो है गुरु का ही निर्माण करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो परीक्षण भी करते हैं। तो आपको इच्छा क्या है? जब कोई गुरु की सानिध्य में जाता है तो कुछ ना कुछ मन में भाव, कुछ ना कुछ इच्छाएं हर व्यक्ति की होती है। तो कहा आपको क्या इच्छा है? इच्छा ये है कि मेरे पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो मुझे संतान की उपलब्धि कराएं आप। तो गुरु जो होते हैं वो बड़े सरल होते हैं, बड़े विनम्र। राजा दशरथ को भी संतान की उत्पत्ति गुरुओं ने और ऋषियों ने कराई। तो वो ठीक है, आप आशीर्वाद दिया कि ठीक है, ठीक 9 महीना बाद हम आएंगे, आपके पुत्र की प्राप्ति होगी। आशीर्वाद दिया, प्रसाद स्वरूप में कुछ दिया, वो ग्रहण किया उनकी धर्मपत्नी ने और गर्भवती हुई। और गर्भवती होने के बाद 9 महीना के बाद गुरुदेव आ गए और घर पर आकर के उन्होंने, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ आपको कि आपको वो बात समझ में आएगी जिस बात को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो गुरु जब आ गए तो रात्रि को विश्राम किया, तो दर्द होने लगे, बच्चा का जन्म होना है। तो गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव आपका जो आशीर्वाद था वो फलित हो रहा है, आज परिवार में एक बच्चे का जन्म होगा, तो आप का स्थान हम इस कमरे में लगाते हैं। तो जब बच्चे का जन्म होता है या कोई चला जाता है तो सूतक पातक लगते हैं ना, ऐसा। तो जब ऐसे समय में संत लोग किसी परिवार का जल या कुछ ही ग्रहण नहीं करते। तो उन्होंने कोई बात नहीं, मुझे घर पे मत मेरा आसन लगाइए, अंदर मत लगाइए, बाहर लगा दीजिए आसन। तो बाहर उनका आसन लगा दिया। ठीक रात के 12 बजे जब बच्चे का जन्म हुआ तो एक गुरुदेव तो बाहर सो रहे थे, कोई छवि आई तो गुरुदेव ने उसको पकड़ लिया। कहा पूछा कौन हो? कि मैं बहमाता हूँ। कौन हूँ? क्या करती हो? मैं भाग्य लिखती हूँ। भाग्य क्या है, क्या परिभाषा है भाग्य की परिभाषा ये है कि जो जीव यहाँ आ रहा है उसने जो भी पीछे कर्म किए हैं उन कर्मों का जो जो फल मिलना है वो मैं लिख करके जाती हूँ, निर्माण करके जाती हूँ उस चीज़ का। तो ठीक है, तो आप बता के जाना कि क्या हुआ है और उसके भाग्य में क्या लिखा है। तो ठीक है, तो वो अंदर गई। चूँकि गुरु बहुत तेजस्वी होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, तो तीनों शक्तियों का केंद्र गुरु होते हैं। तो वो गई और क्षणिक देर में वापिस आई। पूछा क्या हुआ है? कि पुत्र हुआ है। क्या हुआ है? पुत्र हुआ है। क्या लिखा भाग्य में? भाग्य में ये लिखा है कि जब ये 22 वर्ष का होगा तो 5 खून डेली किया करेगा। क्या किया करेगा? 5 मर्द। तो पड़ेगी, तो बड़ी विचित्र बात है। हमने आशीर्वाद दिया और आपने उसके भाग्य में कैसा लिख दिया? और इसके भाग्य में कोई संतान ही नहीं थी, परंतु आपने आशीर्वाद दी तो कहीं से ऐसा विधान बनाया कि आपको संतान हुई, परंतु प्रारब्ध को कोई बदल नहीं सकता। तो इसके प्रारब्ध में ये मैं लिख के जा रही हूँ। तो उनको मन में थोड़ी पीड़ा हुई कि ये गलत सब कुछ, मतलब इसका प्रारब्ध ऐसा क्यों बन गया। परंतु गुरुओं का जो तप होता है वो प्रारब्ध को भी बदलने की क्षमता रखता है। जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण को संजीवनी लाके जीवित किया, हनुमान जी ने लक्ष्मण को संजीवनी लाके जीवित किया, वहाँ पर प्रकृति को बदला, प्रकृति के प्रारब्ध को बदला। क्योंकि एक बार जब जीव चला जाता है उसको दोबारा जीवित करना असंभव जैसा लगता है। सावित्री ने अपने मृतक पति को भी जीवित किया। तो जहाँ पर तेज होता है, जहाँ पर ज्ञान होता है और जहाँ पर साधना होती है, वहाँ पर भगवान को बात माननी पड़ती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जब सुबह हुए तो गुरुजी बड़े उदास होने के बाद आशीर्वाद, पुत्र हुआ है, सब लोग घर में बहुत खुश। किसी को पता नहीं कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। तो कोई बात नहीं, आप भोजन करिए। भोजन करने में मैं भोजन नहीं करूँगा, मुझे अभी जाना है। आशीर्वाद दिया और ठीक आपके 1 साल बाद फिर एक पुत्र होगा।
1 साल बाद फिर एक पुत्र हुआ तो घर में बड़ी प्रसन्नता हुई। पहले तो गुरुदेव से एक पुत्र मांगते थे, अभी तो गुरुदेव ने अपने आप ही आशीर्वाद दिया है दूसरा पुत्र की। वो ठीक है, कोई बात नहीं, आशीर्वाद दे के चले गए। फिर मतलब उसी परंपरा अनुसार गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया, फिर वो गर्भवती हुई 1 साल बाद। फिर वो समय है, फिर वो गुरुदेव आ गए। फिर आ गए तो फिर उनका आसन वहीं लगाया गया बाहर। जब उनका आसन बाहर लगाया गया तो जो घटना पहले घटी वही घटना फिर दोबारा घटी। फिर वो आई और फिर वो जब जाने लगी फिर गुरुदेव ने पूछा कि अब आपकी बार बता के जाना क्या हुआ। उन्होंने ठीक है बता के जाऊंगी। फिर वो जब वहाँ पर क्षणिक देर में वापस गई तो कहा क्या हुआ है, कि अभी भी पुत्र हुआ है क्योंकि आपने आशीर्वाद दिया था तो पुत्र हुआ है। तो बोले इसके भाग्य में क्या लिखा है? बोले इसके भाग्य में ये लिखा है जब ये 21 बरस का हो जाएगा तो ये बुग्गी चलाएगा। बुग्गी तांगा नहीं होता, गरीबी हालत हो जाएगी। तो कहा यार ये तो राजा का पुत्र है मगर ऐसी हालत हो जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मन में दुख हुआ क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि शायद इसके भाग्य में नहीं है, परंतु दूसरी जगह से इसको कुछ दिया जा रहा है प्रसाद स्वरूप में। तो ये प्रारब्ध तो इसका, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है, उसको कोई भी नेगलेक्ट नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि मेरे यहाँ जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसका फल वैसा ही उसे भोगना पड़ता है।